हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जीपी पढ़ेंगे और ये जीपी का 22.1 वीडियो नंबर है। इसका मतलब जीपी का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जीपी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, आप लोग का जो क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आ चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सिलेबस का। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बीएमटी का सिलेबस बता देता हूँ, बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि टर्म 1 में 2022 और 23 के सेशन के लिए है। टर्म 1 का एग्जाम आप लोग का नवंबर के मिड में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो कौन कौन सा चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे? एपी, जीपी, एचपी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जीएम और एचएम और टाइम सीरीज। ठीक है, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएगा और इसमें से आपका एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि इसका सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद अक्टूबर के मिड में या फिर अक्टूबर के शुरू में आप लोग का मॉडल सेट पेपर आएगा और अब की बार मॉडल सेट पेपर शायद 5 आ सकता है, ऐसे सुनने में आया था। तो जब भी वो आएगा तो हम लोग उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है वो मैं उस चैप्टर में से आपको करवाऊंगा। और अगर कुछ वैसा होगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि आपका एमसीक्यू आएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करिएगा और एमसीक्यू डायरेक्ट करिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके जो भी मॉडल सेट पेपर आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा ये चीज़, और बाकी चीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको बनाना, मतलब जीपी को समझना कि जीपी होता क्या है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग जीपी को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने एपी को अच्छी तरह से समझा है तो आपको जीपी भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीपी कहते किसे हैं, इसके डेफिनेशन के साथ में। तो डेफिनेशन में कहा गया है द सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज का डेफिनेशन मैंने आपको एपी का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें समझा दिया है। तो अगर आपको दिक्कत है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं कि सीरीज किसे कहते हैं तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, एपी का फर्स्ट वाला वीडियो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द सीक्वेंस और सीरीज in which the ratio of two consecutive terms are same is called GP। देखिए, जब हम लोग AP पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि डिफरेंस सेम होना चाहिए था, तो उसको हम लोग AP कहते थे। लेकिन GP में क्या है कि इसमें डिफरेंस सेम नहीं होता, इसमें रेशियो सेम होता है। और वो हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से बताता हूँ आपको। कि एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग कि 1 है, 4 है, 16 है, 64 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। अब आप इसको देख के तो बता सकते हैं कि ये जो है वो एपी में तो बिल्कुल ही है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि ये जीपी में हो, तो जीपी का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जैसे हम लोग एपी बनाते हैं ना, इसमें भी सेम वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं वो क्या है, इसको मान लेते हैं ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया 1। उसके बाद कॉमन जब AP होता था तो उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे, लेकिन ये GP है तो इसमें कॉमन रेशियो कहेंगे। ठीक, इसमें रेशियो कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो कितना है, रेशियो निकालने के लिए हम लोग का है कि T2 में से T1 को करेंगे, T3 में से T2 को करेंगे, T4 में से T3 को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको करके देखते हैं। T2 में से T2 है मेरा 4/1, अगर इसको काटेंगे तो आएगा 4, है ना। चलो आगे करके देखते हैं। T3 है 16 और T2 है 4, इसको भी काटेंगे तो भी 4 आएगा। T4 ये वाला करके देखते हैं। T4 है 64 और ये है 16, इसको अगर काटेंगे तो ये भी 4 आएगा।
मतलब जो रेशियो हम लोग का आ रहा है वो सेम आ रहा है 444। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो हम लोग को ये सीक्वेंस दिया हुआ है वो जीपी में है, ठीक है, और उसका जो रेशियो क्या है, उसका रेशियो 4 है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं और उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2A का एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जीपी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हम लोग एक्सरसाइज 2A का करेंगे और मैं 2 एग्जाम्पल भी लिया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये T1 है, ये T2, ये T3 और आगे में इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी। ये जो जीपी है इसमें कितने टर्म है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट गया है 3.84 तक, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या क्या पता चला है, इसमें ए हम लोग को पता चल गया, ए क्या है इसमें 0.03 ये ए है, और हम लोग को आर भी पता चल गया है। आर क्या है, आर होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर T2 में से हम लोग T1 को माइनस करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा। तो T2 है 0.06 और T1 जो है वो है 0.03। इसका डेसिमल और इसका डेसिमल, क्योंकि ये 2 के पहले डेसिमल है और इसका भी 2 के पहले डेसिमल है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, नीचे 3 और ऊपर 6। तो ये 3 और ये 2 कटेगा तो बचेगा, मतलब ये 6 कटेगा 2 बार में। तो हम लोग का क्या बचा 2, मतलब जो रेशियो है वो क्या हुआ 2 हो गया, ठीक है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, और हम लोगों को दिया हुआ है लास्ट टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर सबसे लास्ट में दिया रहता है तो लास्ट टर्म कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं TN से। तो TN हम लोग को क्या हो जाएगा 3.84, ठीक है। तो ये सब हम लोग गिवन था। हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म होंगे, मतलब n निकालना है हम लोग को। तो ठीक है, n हम लोग को निकालना है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि Tn = ARn-1 ये फॉर्मूला होता है जीपी का, ठीक है। तो Tn मुझे गिवन है, Tn है 3.84, ए भी मुझे पता है, ए कितना है 0.03 और इनटू आर कितना है, आर है 2 और यहाँ n-1, ठीक है। ये मैंने जैसे ऊपर फॉर्मूला था उसी तरह से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब जो ये 0.03 है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.84 बाय 0.03। इसमें भी जो डेसिमल है वो इसमें 2 के बाद है, इसमें भी 2 के बाद है, तो आपस में वो कट जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा 2n-1, ठीक है। इसको अगर इससे काटेंगे तो ये कटेगा 1, 2 और 8, 128 बार में। तो यहाँ पर आया 128 = 2 का पावर n-1, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पर जो ये नीचे में 2 है, हम लोग को इसका भी 128 को भी 2 का पावर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका 128 का 264, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, 2 2 और 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार में। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 7, ठीक है, = 2 का पावर n-1, ठीक है। अब जब नीचे वाला जब सेम है तो हम लोग को नीचे वाले से अब मतलब नहीं है, मतलब ये 2 से और ये 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये सेम आ चुका है। तो हम लोग को सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है। तो ऊपर वाला क्या है 7 = n-1। अब यहाँ पर जो ये 1 है वो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + 1 = n, 7 + 1 8 = n। तो n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म। तो एग्जाम्पल 1 में हम लोग से जो पूछा था कि कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि 8 टर्म है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल 2 को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है
फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हम लोग को 8 टर्म निकालना है और वो हम लोग को यहाँ पर प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जाम्पल 2 का। यहाँ पर है 1√3 ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को 8th टर्म निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोग का हो जाएगा 1, कॉमन रेशियो जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं, T2 में से T1 को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे T2 कितना है √3 और T1 कितना है 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3। ठीक है, तो ये हम लोग का रेशियो भी निकल चुका है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, n भी हम लोग को दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ है 8 टर्म हम लोग को निकालना है, तो ये भी हम लोग को पता है। हम लोग को T8 निकालना है ना, यही चीज़ निकालना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Tn इक्वल टू, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, तो ARn-1 ये GP का फॉर्मूला होता है। Tn तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन n का वैल्यू पता है, तो T8 इक्वल टू A का वैल्यू है 1, तो 1 इंटू R जो है वो है √3, तो √3 n का n-1। ठीक है, ये हो गया। आपको समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे लिखा है। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, देखिए यहाँ पर जो n है इसके जगह मैं 8 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे n का वैल्यू पता है। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर 7। ठीक है, 1 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही उतरेगा √3 और इसका पावर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ √3 का पावर 7, इसका मतलब जो ये √3 है वो 7 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 1 2 3 4 5 6 इंटू √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये दोनों √3 और √3 मिल के 3 बन जाएगा, और ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होके ये भी 3 बन जाएगा, इंटू ये √3 और ये √3 ये दोनों मिलके भी 3 बन जाएगा, और एक √3 बच जाएगा, तो उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये आया 27, और यहाँ पर एक √3 बाकी है, तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा कि जो हम लोग का 8 टर्म होगा इस प्रोग्रेशन का वो क्या होगा 27√3। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको ये आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है विच टर्म ऑफ GP 1√33 विल बी 81, मतलब कौन सा टर्म ये GP का 81 होगा, इसको सॉल्व करना है। मतलब हम लोग को n पूछा है ना, तो चलिए ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जो भी गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। जैसे कि हम लोग को a पता है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1, रेशियो पता करते हैं मतलब कॉमन रेशियो, r कैसे निकालते हैं T2/T1, तो T2 कितना है √3 और T1 है 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा √3। ठीक है, और हम लोग को क्या पता है Tn हम लोग को पता है, मतलब लास्ट टर्म क्या, मतलब 81 को हम लोग समझ लेते हैं कि वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये 81 हो गया। हम लोग को n नहीं पता है कि n क्या होगा, मतलब नंबर्स ऑफ टर्म कितना होगा, या फिर 81 जो है वो कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो Tn इक्वल टू ARn-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। Tn हम लोग को पता है 81 है, तो 81 लिख लेते हैं, इक्वल टू A है 1 इंटू R है √3, तो √3n-1। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू तो नहीं पता है इसलिए मैंने यहाँ पर n का वैल्यू नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर 81 इक्वल टू 1 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब √3n-1 ही आएगा। ठीक है, अब जो ये 81 है इसको क्या बनाना पड़ेगा, √3 का पावर कुछ बनाना पड़ेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, 81 का मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इसका, तो ये 3 बार में जाएगा 27, फिर 3 बार में जाएगा 9, फिर 3 बार में जाएगा 3 और फिर 3 बार में जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, √3 चाहिए। इसका मतलब 3 में 2 √3 मिला होता है, इसमें भी √3 मिला है, इसमें भी 2 √3 से एक √3 मतलब एक 3 बनता है, तो 2 √3
इससे 2√3, 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब इसमें कितना √3 है टोटल 8, तो मतलब √3 का पावर 8, ठीक है। और इस तरफ क्या है √3n-1। अगर नीचे वाला सेम हो चुका है तो ऊपर वाले से मतलब है, तो ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा n-1, ठीक है। नीचे वाला कैंसिल हो चुका है तो इधर -1 है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 1 = n, तो 8 + 1 9, 9 = n। और n क्या है नंबर्स ऑफ टर्म, या फिर जो 81 है वो कितने नंबर पे आएगा, वो 9th नंबर पे आएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग को ये सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी दिया हुआ है और इसका हम लोग को 9th टर्म पता करना है, तो ठीक इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को इसमें पता है a, मतलब फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है कितना है √3। कॉमन रेशियो पता करते हैं, मतलब r, वो कैसे पता करते हैं T2/T1 से पता करते हैं। तो T2 इसमें है 1/√3 और T1 जो है वो है √3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ये ऊपर में ये है और नीचे में ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग सीधा लिखते हैं, मतलब ये पूरा 1/√3 सीधा सीधा उतरेगा, लेकिन जो नीचे वाला होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√3, मतलब 1/√3, ठीक है। नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं और ऊपर वाले को सीधा सीधा लिख देते हैं, तो इस तरह से ये हो गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा, और √3 × √3 क्या बन जाता है 3 बन जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकला है वो निकला है 1/3, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। और इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है n भी हम लोग को पता है वो क्या है 9, और हम लोग को इसमें निकालना क्या है 9th टर्म निकालना है, मतलब T9 निकालना है हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो Tn = ARn-1, ठीक है। Tn हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को वही निकालना है, क्या T9 हम लोग को निकालना है। A पता है हम लोग को √3 है, फिर मल्टीप्लाई r क्या है 1/3 और इसका n-1, तो n का मुझे पता है क्या है 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 - 1 लिखूंगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो √3 × 1/3 और इसका पावर क्या हो जाएगा 9 - 1 8, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो √3 अब देखिए 1 का पावर 8, तो 1 को आप कितने बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का पावर 8 का मतलब 1 × 1 × 1 × 1, ये 8 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको 1 लिख देता हूँ। लेकिन 3 का पावर 8, ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका 2 आंसर बन सकता है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √3, क्योंकि √3 × 1 √3 होगा और नीचे में 3 का पावर 8, और चाहे तो आपको डिटेल में लिखना है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो 9 9 9 9, तो 8 टाइम्स में लिख चुका हूँ, तो ये हो गया है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 9 × 9 तो 81, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 81, तो 81 × 81 को आप मल्टीप्लाई करके नीचे में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप ये भी आंसर इसका लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो MCQ जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ये भी सही है, और अगर 81 × 81 को मल्टीप्लाई करके आंसर दिया तो वो भी आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी। ये जो जीपी दिया है इसमें कितने टर्म हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में डॉट 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 कुछ टर्म हो सकते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टर्म है वो सबसे लास्ट है, ठीक है। और बाकी जो भी गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ए पता है, मतलब फर्स्ट टर्म मुझे पता है क्या है 5 है। रेशियो क्या है T2 - T1 से रेशियो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 20/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, मतलब जो रेशियो है वो 4 है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है Tn, मतलब लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो Tn = हो जाएगा इतना, ठीक है 5.20। तो हम लोग को निकालना है n, तो ठीक है पहले सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लिख के। तो Tn =
ए आर एन माइनस वन, ठीक है। टी एन हम लोग को पता है क्या है 5 1 2 0, ए है 5 इंटू आर है 4, तो 4 का पावर n माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है 4 के साथ में, तो 5 जब इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 2 0 बाई 5। इस तरफ क्या बचेगा 4 n का पावर n माइनस वन, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो आएगा 1 0 2 4, ठीक है, 1 0 2 4, तो ये आया 1 0 2 4 इज इक्वल टू 4 का पावर n माइनस वन, ठीक है। ये चीज़ अब जो जैसे कि यहाँ पर 4 है नीचे में, तो यहाँ पर भी 4 का पावर कुछ लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 0 2 4 को मैं यहाँ पर 4 से ही डिवाइड करूँगा, मतलब डिवाइड नहीं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे नीचे में 4 लेके आना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बार में 22 5 और 6, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 64, फिर इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 यहाँ पर कितने बार आया है 5 बार, तो इसका मतलब 4 का पावर 5 इज इक्वल टू 4 n माइनस वन। अब जब नीचे वाला 4 आ चुका है तो बस ऊपर वाले से मतलब है, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n, मतलब n का वैल्यू पता चल चुका है क्या है 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ से लेके वहाँ तक कितने नंबर्स ऑफ टर्म है 6 नंबर्स ऑफ टर्म है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच टर्म ऑफ जीपी 1, मतलब ये जीपी दिया हुआ है, विल बी 1/512, मतलब हम लोग को इसमें बताना है कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जब ये आगे बढ़ता रहेगा तो 1/512 आएगा। तो ठीक है, इसमें जो जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो मतलब r, तो ये कैसे निकालते हैं T2/T1, T2 कितना है, T2 है 1/2 और T1 है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले को सीधा लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे, और नीचे वाले को उल्टा लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है तो नीचे में 1, तो अगर इसको मैं 1/1 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो सेम ही आएगा, 1/2 ही इसका आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका रेशियो जो निकला है वो 1/2 निकला है, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, और क्या दिया हुआ है, और इसको मान लेते हैं 1/512, ये सबसे लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग Tn इज इक्वल टू 1/512 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या पता करना है, विच टर्म ऑफ जीपी, मतलब नंबर्स ऑफ टर्म हम लोग को पता करना है, n इज इक्वल टू क्या होगा वो पता करना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, तो Tn इज इक्वल टू ARn माइनस वन। Tn मुझे पता है क्या है 1/512 इज इक्वल टू a है 1, तो 1 इंटू r हो गया, r दिया है ना 1/2 और n माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सेम ऐसे में लिख देता हूँ 512 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम निकलेगा, तो ये मतलब 1/2 और इसका पावर n माइनस वन। अब देखिए इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1/2 के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मतलब इसका पावर, तो 1/2 ऊपर में 1 तो है लेकिन नीचे वाला 2 है, तो इसको भी 2 से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 512 इसको करते हैं, तो 2 से ये हो जाएगा 2 5 6, ठीक है। और फिर करेंगे 2 से ही, तो ये जगह 1 2 और ये 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 2 से ये 4, और फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1, ठीक है। कितने बार 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का पावर 9, ठीक है, क्योंकि 1 का पावर 9 तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का पावर 9 मतलब 512, ठीक है। और इस तरफ भी क्या है 1/2 ही है, और इसमें n माइनस वन है, तो 1/2 और इसमें भी 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया है, बचा क्या
9 इक्वल टू n माइनस 1, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू n। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 10 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू निकल चुका है 10, मतलब कि ये जो जीपी है वो आगे तक 10 टर्म तक बढ़ेगा, तो ये 1/512 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा था, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद लास्ट बाकी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द 7th टर्म, इसमें 7 टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल टू 7 हो गया, ऑफ द जीपी का। तो यहाँ पर ये जीपी दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इसी तरह से मतलब दिया हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है a मुझे पता है क्या है 2 का पावर 2। ठीक है, रेशियो कैसे निकालेंगे, T2/T1 करके। तो T2 इसमें क्या है 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 का पावर 3, इसमें 2 × 2 × 2, 2 जो है वो 3 बार लिखा है, और 2 का पावर 2 का मतलब 2 जो है वो 2 बार लिखा है। तो एक 2 से एक 2 गया और एक 2 से एक 2 गया, बचा क्या सिर्फ एक 2, मतलब 2 का पावर 1, या फिर आप इसको 2 भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो ये और हम लोग को क्या पता है, हम लोग को n भी पता है। n क्या है, n है 7th, तो 7th टर्म हम लोग को निकालना है, मतलब हम लोग को निकालना है T7 इक्वल टू क्या होगा ये चीज़। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो Tn इक्वल टू ARn-1। Tn मुझे नहीं पता है लेकिन n पता है, तो T7 इक्वल टू A है 2 का पावर 2 इंटू R है 2 का पावर 1, या फिर आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, और ये n-1। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर n-1 है, और मुझे n का पता है, तो मैं यहाँ पर n का वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2, n का यहाँ पर वैल्यू कितना था 7, तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, 7, तो 7 - 1 6, तो यहाँ पर 6। ठीक है, देखिए ये ना एक तरह से रूल है कि अगर जो बेस है वो अगर सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है, तो ऊपर वाला जो भी नंबर होता है वो आपस में प्लस हो जाता है। जैसे कि नीचे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर वाले नंबर्स अलग हैं, तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अगर यही चीज़ डिवाइड में होता तो ऊपर वाले को हम लोग माइनस करते, तो यहाँ पर तो प्लस करना पड़ेगा, तो 2 + 6। ठीक है, ऊपर वाले को प्लस कर दिए, नीचे वाला क्योंकि सेम था, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 + 6 8, तो 2 का पावर 8 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, T7 द 7 टर्म जो होगा वो 2 का पावर 8 होगा। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 इस तरह से लिखा है, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि 2 का पावर 8 ही यहाँ पर लिख दूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है ना। लेकिन अगर आपके जो क्वेश्चन में अगर इसको सॉल्व करके आए कि 2 का पावर 8 कितना होगा, तो आप इसको सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हैं। आपको 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 × 2 × 2 × ऐसे करके 8 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको जो आंसर होगा वो भी आप उसको लिख सकते हैं, वो भी सही होगा और ये भी सही है। तो हम लोग सब क्वेश्चन बना के कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे तरह से बना के कंप्लीट करिएगा। तो और भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।